बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने कर लिया था कि जो एयर है वो लैरिंग्स तक जो है वो कैसे आया, ठीक है। जहाँ पे आपको मैंने बताया कि वॉइस बॉक्स है जिसको हम कहते हैं, जहाँ पे वोकल कार्ड्स थे और वो वाइब्रेट होके वॉइस प्रोड्यूस करते। तो लैरिंग्स के बाद याद रखिए वो जो एयर है वो एंटर होते हैं ट्रैकिया में। ट्रैकिया जो है वो उसको हम वेंट पाइप भी कहते हैं, ठीक है। और वो किस शेप में होता है, ठीक है। ये सिंपल पाइप की तरह ही शेप में होते हैं, लेकिन इसमें ये होते हैं सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स होते हैं, ठीक है। इसमें जो है कार्टिलेज के जो है वो रिंग्स होते हैं जिससे इसकी शेप प्रॉपर मेंटेन रहती है, ठीक है। और ये जो ट्रैकिया है, ठीक है, ये आगे पे डिवाइड हो जाते हैं। सबसे पहले जो है लैरिंग्स से ट्रैकिया में आता है, ये भी सिंगल ट्यूब है, लेकिन आगे ये डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। और डिवाइड जब होते हैं तो ये दो में डिवाइड हो जाते हैं, फिर उसको ब्रोंकाई हम कहते हैं, ठीक है। ब्रोंकाई जो है वो इस ट्रैकिया की डिवीजन है जो कि इंटर होते हैं, ठीक है। इसकी डायग्राम भी आपको मैं फिर दिखाता हूँ, ठीक है। लेकिन ये जब डिवाइड होते हैं, ठीक है, तो डिवाइड होकर ये दो लंग्स के अंदर इंटर होती है, ठीक है। जिस तरह आपको मैं यहाँ से डायग्राम में दिखा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आप उसको देख लें। इस डायग्राम को अगर हम फोकस करें, यहाँ से देखें, ठीक है। तो जो प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आगे फिर ये अभी लंग्स में एंटर हो रहे हैं, तो उससे पहले आपको थोड़ा सा मैं दिखा दूँ। इसमें जो हमने स्टार्ट से पढ़ा, ठीक है, देखिए नेज़ल कैविटी है, ठीक है, नोस्ट्रल है, ठीक है, और नोस्ट्रल के अंदर से वो एयर आ रही है, ठीक है। तो वो देखिए फेरिंग्स में, ठीक है, जिस तरतीब से हम गए थे, ठीक है, फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद आप देखें तो इधर ही जो है एपीग्लॉटिक्स भी है, ठीक है, ग्लॉटिक्स, एपीग्लॉटिक्स। और उसके बाद आप देखें तो इसमें ट्रैकिया में ये आ रहे हैं, ठीक है। और ट्रैकिया के बाद आप देखें अब ये जो सी शेप कार्टिलेज है वो आपको नज़र आ रहे होंगे, और वो आगे देखिए अब दो में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक सिंगल पाइप जो है उससे एयर आ रही थी, लेकिन अब दो में डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए डिवाइडेड इनटू चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी जो है, जहाँ पे चेस्ट जो हमारा होते हैं, वहाँ पे ये दो में डिवाइड हो जाते हैं। जब ये दो में डिवाइड हो जाते हैं, फिर इसको जो है हम ब्रोंकाई हम कहते हैं, ठीक है। ये दो में डिवाइड हो गया, और दोनों अलग अलग जो है वो देखिए दो लंग्स के अंदर इंटर हो रहे हैं। और लंग्स में जब ये इंटर हो जाते हैं तो कहते हैं ये फाइन ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं, और इसमें से कार्टिलेज ख़त्म हो जाते हैं जो इसके अंदर पहले आपको डायग्राम में भी नज़र आ रही होंगी। अब ये सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है। और पहले उसमें जो है कार्टिलेज होता था, प्रॉपर उसकी शेप होती थी, ठीक है। तो वो कार्टिलेज जो है वो उसमें से ख़त्म हो जाते हैं, और कहते हैं वो और भी नैरो हो जाती है, ठीक है। और जब ये कार्टिलेज जो है वो उसमें से रिमूव हो जाते हैं, ठीक है, तो कहते हैं ये और बारीक ट्यूब्स में डिवाइड होके जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्व्यूलर डक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और बारीक ट्यूब में ये डिवाइड हो जाते हैं, और फिर आखिर में जाके ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, और क्लोज हो जाते हैं। ये उसको एल्व्यूलाई हम कहते हैं, ठीक है, जो कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो आप देखें पहले ट्यूब्स थे, ट्यूब्स जो है वो बारीक होते होते, ठीक है, आगे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में जो है वो एंटर हो गया। और वो जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, तो कहते हैं उसके अंदर सिंपल एक लेयर होती है, ठीक है। एक ही लेयर के सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एपिथेलियल सेल। जो इस तरह हमारे स्किन के ऊपर एक लेयर है, तो इसी तरह उस डक्ट्स के आखिर में जो है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और ये याद है कि ये लंग्स के अंदर ये चीज़ है। तो लंग्स तक जो है वो एयर इस तरीके से पहुँच गई। अब याद है कि लंग्स के अंदर क्या प्रोसेस होता है, ठीक है, वो आगे इसमें हमने देखना है, ठीक है, कि कैसे जो है वो ब्लड ऑक्सीजनेट होता है, कैसे डीऑक्सीजनेट होते हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा एक चीज़ और इसमें है जो कि लास्ट में इसमें उन्होंने पैराग्राफ में दिया है कि याद रखे ये ब्लड जो है वो कैसे लंग्स के अंदर जो है वो आते हैं और कहाँ से आते हैं, और फिर लंग्स के अंदर जो प्रोसेस होते हैं उसका, उसके बाद फिर कैसे और आगे पार्ट्स में जाते हैं बॉडी के। तो देखिए इसके लिए दो जो है वो चीज़ें हैं, एक पल्मोनरी आर्टरी है और एक पल्मोनरी वेन है, ठीक है। एक पैराग्राफ के अंदर उन्होंने इसको डिस्कस किया। पल्मोनरी आर्टरी जो है ये क्या है, ये वो आर्टरी है जो कि हार्ट के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो वो वाला जो ब्लड है वो पूरे बॉडी से इकट्ठा होता है हार्ट के अंदर। हार्ट जो है वो उसको इस आर्टरी के ज़रिए भेज देता है लंग्स की तरफ, और लंग्स फिर क्या करते हैं उसको ऑक्सीजनेटेड कर देते हैं। मीन्स कि उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो चुका होता है। वो ऑक्सीजन कहाँ जाता है, वो ऑक्सीजन याद रखें हर सेल यूज़ कर लेते हैं। फिर सेल उसमें से ऑक्सीजन जब यूज़ कर लेते हैं तो वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं। हार्ट उसको कलेक्ट करके दोबारा लंग्स की तरफ भेज देते हैं। लंग्स फिर क्या करते हैं,
लंग्स की तरफ जब ये पहुंच जाते हैं, लंग्स के अंदर आपको मैंने बताया कि ये जो है यहाँ पे ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, इसके अंदर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है, ठीक है। वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स के अंदर रेस्पिरेशन के ज़रिए जो है वो गैसेस एक्सचेंज के जरिए जब वो ऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं, ठीक है, तो लंग्स के अंदर याद रखें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से आ रहा है, हार्ट उसको ऑक्सीजनेटेड कर रहे हैं, ठीक है, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर याद डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो है वो हार्ट का है। तो क्या होगा, हार्ट ने सारे बॉडी से जो है वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड कलेक्ट किया, उसको लंग्स की तरफ भेजा, लंग्स ने उसको ऑक्सीजनेटेड कर दिया, ऑक्सीजनेटेड करने के बाद अब डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, वो हार्ट की तरफ फिर जाएगा, वो वही ब्लड जो कि डीऑक्सीजनेटेड था, लंग्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज के ज़रिए ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब हार्ट क्या करेगा, हार्ट तक ये पहुंच जाएगा पल्मोनरी वेन के ज़रिए, और पल्मोनरी वेन के ज़रिए जब ये पहुंच जाएगा तो पल्मोनरी वेन हार्ट तक पहुंचाएगा, हार्ट में जो है वो फिर आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट जो है वो हार्ट आगे करते हैं, ठीक है। तो ये दो जो आर्टरीज़ और वेन्स आपके पास हैं जिसको पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन कहते हैं, ये क्या करते हैं, इनका काम ये कि ऑक्सीजन को जो ब्लड है, ठीक है, वो उसको उधर तक ले जाना, ठीक है। आर्टरी जो है वो लेके जाते हैं लंग्स तक, और जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड जो आपके पास है ब्लड है उसको दोबारा हार्ट तक लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो एयर पैसेज वे है कि एयर कैसे जाती है, ठीक है, और उसमें जो गैसेस एक्सचेंज है वो कहाँ होते हैं। तो गैसेस एक्सचेंज याद रखिए वो कहाँ पे हो रहे हैं, तो वो उसमें लंग्स के अंदर जो है वो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस हो रहा है। इसमें जिस तरह आपको मैं डायग्राम भी बनाया, तो ये याद रखिए इसमें ये जो एयर पैसेज वे है इसमें ये डायग्राम भी जो आपके है 10.3 पेज नंबर 5 पे ये डायग्राम लाजमी बनानी है, जिसके से आप ये सारे पार्ट्स इसके शो कर सकते हैं कि क्या क्या पार्ट्स है इसके। और इसमें आप देख ले तो एक साइड पे एल्वियोलाई जो है, जो आपको मैंने बताया कि सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर गैसेस एक्सचेंज होते हैं, वो भी आपको दिखाया गया है, ठीक है, वो भी आपने शो करने हैं इसमें। तो ये प्रोसेस आपका देखिए यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसमें जो दूसरा पार्ट हमारा अब रहता है नेक्स्ट, वो है लंग्स, ठीक है, कि लंग्स के अंदर क्या होते हैं, कैसे है, ठीक है। तो ये लंग्स जो है वो हम जब पढ़ लेंगे तो आपका जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो याद रखिए एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको जो है वो आप लोगों ने करना है। लेकिन याद रखिए क्योंकि लॉन्ग में आते हैं तो इसके साथ डायग्राम जो है वो मस्ट है, डायग्राम लाजमी आप लोगों ने इसके साथ बनानी है। अच्छा, लंग्स का भी इसमें कर लेते हैं, तो ये लंग्स का भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। रिस्पायरेटरी सिस्टम लंग्स का ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 पैराग्राफ में आपको उन्होंने दिया है कि लंग्स जो है वो याद रखिए ये आपके पास 2 पेयर्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और वो याद रखिए आपके जो रिब्स हैं, रिब्स के अंदर जो है वो आते हैं, ठीक है, और वो लिखे हुए आपके पास 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं, ठीक है। और वो रिब्स जो है वहाँ पे मसल्स भी होते हैं, ठीक है, और एक मस्कुलर स्ट्रक्चर डायफ्राम होते हैं। वो डायफ्राम जो है वो जो इसको जो है वो बिलो द लंग्स एक डायफ्राम होता है, ठीक है, और वो इसको जो है वो कंट्रोल करता है। तो ये नेक्स्ट में इस लंग्स को हम कंप्लीट कर लेते हैं और इसके साथ जो है मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग भी कर लेंगे। तो यहाँ तक आप इसको देखें, लंग्स का फिर नेक्स्ट में हम जो है वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपके पास एयर पैसेज वे, गैसेस एक्सचेंज कैसे होते हैं वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है।